Hello guys and welcome back. Now we are going to start our new topic that is called process costing. Process costing बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से. प्रोसेस कॉस्टिंग बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. कैसी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है? लेट्स चेक इट आउट. नंबर वन, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां होमोजेनस यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी एक जैसे यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं. सारे बनने वाले यूनिट्स एक जैसे, जैसे कि मार्स चॉकलेट अगर आप देख लें, उसका एक बार आप उठाएं, अगले बार के साथ कंपेयर करेंगे तो यू वोंट सी एनी डिफरेंस. All the bars of Mars chocolate of the same size will be the same होंगे, क्योंकि वो किसी के ऑर्डर पे नहीं बनते, किसी की फरमाइश पे नहीं बनते, वो कंपनी की अपनी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनते हैं. सो सारे बनने वाले यूनिट्स एक जैसे हैं. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में इट वाज द अदरवाइज, उसमें हर ऑर्डर कस्टमर की मर्जी का होता था, तो डिफरेंट होता था. सो होमोजेनियस यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. होमोजेनियस यूनिट्स के बाद where there is continuous processing. Process costing ऐसी इंडस्ट्री में यूज होता है जहां कंटिन्यूसली चीजें बन रही होती है, because you don't have to wait for any customer order to start and to finish. You continuously produce your product, and the reason why you continuously produce is कि आपके पास डिमांड बहुत ज्यादा होती है, आपकी कैपेसिटी कम होती है. मिसाल के तौर पर if we have a capacity of producing 10,000 units per year and the demand in the market is above 10,000, तो डेफिनेटली हम अपनी पूरी कैपेसिटी पे काम तभी कर पा रहे होते जब हम मुस्तकिल काम कर रहे हो और हम रोक ना रहे हो. सो कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती, चीजें बन रही होती, आगे जा रही होती हैं, इनपुट हो रहा होता है, आउटपुट हो रहा होता है, एंड इनपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स आउटपुट ऑफ अनदर प्रोसेस. सॉरी, आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस. एक प्रोसेस से जो आउटपुट निकलता है वो अगले प्रोसेस का इनपुट बन जाता है, उसमें चला जाता है, और उस तरह वो जाता रहता है. एंड जो गुड्स आप बना रहे होते हो वो आप इन्वेंट्री के लिए बना रहे होते हो. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में यू डोंट प्रोड्यूस फॉर इन्वेंट्री बिकॉज यू ऑलरेडी रिसीव्ड ऑर्डर. आपने कस्टमर से ऑर्डर ले लिया, जैसे ही कंप्लीट होगा कस्टमर को दे दोगे. यहां यू आर नॉट टेकिंग एनी ऑर्डर्स, यू आर जस्ट प्रोड्यूसिंग. सो व्हाट हैपेंस इज आपका जो प्रोडक्ट होता है उसकी यूनिट्स बनते जाते हैं, इन्वेंट्री में जाते हैं, और फिर इन्वेंट्री से वो सेल होते हैं आगे जाकर. सो गुड्स आर मास प्रोड्यूस फॉर इन्वेंट्री. सो दैट्स वेयर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इज used. I hope clear हो गया होगा. एग्जाम्पल क्या हो सकती है? जैसे मैंने मास चॉकलेट की आपको एग्जाम्पल दी. मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड where there is mass production, और केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, कार मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो सकता है. नॉट एवरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डज दिस, बट जहां पर ऐसी कार्स प्रोड्यूस हो रही होती है जो मुस्तकिल प्रोड्यूस हो रही हो, तो वहां पर भी ये आप प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कर सकते हो. नाउ एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में चीज, उसके बाद तीसरे प्रोसेस में, एंड देन फिनिश गुड्स. सो दिस इज हाउ इट गोज. सो यूनिट्स आ रहे होते हैं एक प्रोसेस से, फिर दूसरे प्रोसेस से, फिर तीसरे प्रोसेस से. सारे यूनिट्स जो यहां से गुजर रहे होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए तमाम यूनिट्स की कॉस्ट एक जैसी होगी. सो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं, और जितने भी यूनिट्स इस प्रोसेस में से गुजरेंगे उनकी वैल्यू एक जैसी होगी, वही वैल्यू होगी. लेट्स से आपने कहा कि प्रोसेस 1 में जब एक यूनिट पूरा कंप्लीट होता है तो $5 का होता है. सो इट मींस हर यूनिट जो प्रोसेस 1 से निकल कर जाएगा उसकी वैल्यू होगी $5. सो जितने भी यूनिट्स प्रोसेस 2 में जाएंगे 5 के हिसाब से हमको चार्ज कर देंगे. और प्रोसेस 2 में लेट्स से मजीद $3 ऐड होते हैं, और जब यूनिट प्रोसेस 2 से निकलता है तो 5 जो पिछले प्रोसेस की कॉस्ट थी एंड 3 जो इस प्रोसेस की ऐड हो जाएगी, एंड प्रोसेस 2 का हर यूनिट $8 का हो जाएगा. सो 3 में जाने वाला हर यूनिट 8 के हिसाब से चार्ज होगा, और फिर वहां से जो फिनिश होगा. चूंकि हम प्रोसेस वाइज कॉस्टिंग कर रहे होते हैं इसलिए इसको कहते हैं हम प्रोसेस कॉस्टिंग. प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन 3 में से किसी एक सिचुएशन पर होगा. पहली सिचुएशन, यू डोंट हैव एनी वर्क इन प्रोसेस, यानी आपने किसी पीरियड में जब काम स्टार्ट किया तो पिछले पीरियड का कोई काम ऐसा नहीं था जो अधूरा या इनकम्प्लीट रह गया हो, और अब आप इस पीरियड में कंप्लीट करने जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो वट एवर वर्क यू स्टार्टेड ऑन फ्रेश यूनिट्स. आपने नए यूनिट्स पे पीरियड में काम स्टार्ट किया. लेट्स से 2020 में आपने काम स्टार्ट किया, तो 2020 में आपने जितने भी यूनिट्स पे काम स्टार्ट किया
वो सारे के सारे नए यूनिट्स थे, यानी पिछले पीरियड में 2018 में कोई ऐसा काम नहीं रह गया था जो हमें 2019 में कंप्लीट करना पड़ रहा है, नो वर्क इन प्रोसेस। और जब 2020 खत्म होगा, लेट्स से खत्म हो गया, अज्यूम करें कि 2020 खत्म हो गया और 2020 के एंड पर भी आपके पास कोई भी यूनिट्स ऐसा नहीं बचा जिसको आपने अगले साल कंप्लीट करना है। सो इट मींस दैट यू डिड नॉट हैव एनी वर्क इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द पीरियड एज वेल। सो अ क्वेश्चन जिसमें ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो ना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हो, दैट्स कॉल्ड सिचुएशन 1। एंड सिचुएशन 1 का क्वेश्चन सिचुएशन 2 और 3 से डिफरेंट तरीके से सॉल्व होता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने सवाल देखने के बाद पहले यह देखना है कि ये कौन सी सिचुएशन का क्वेश्चन है, ताकि उसी मेथड से इसको सॉल्व किया जाए। Situation 2 is when you don't have opening work in process but you have ending work in process. पीरियड के शुरू में तो कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं था, बट पीरियड के एंड पर कुछ यूनिट्स बच गए हैं जिनको आप हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया और अगले पीरियड में इसमें मजीद काम करके इसको कंप्लीट करेंगे। So that's the second situation. Again, it is going to be different from situation 1. The third situation is when you have both opening and ending work in process. You have the third situation is when you have both opening and ending work in process. यानी साल के शुरू में भी यूनिट्स ऐसे थे जो पिछले पीरियड में कंप्लीट नहीं हुए और आपने इस दफा कंप्लीट किया, और साल के एंड पर भी कुछ ऐसे यूनिट्स बचे हैं जो आप कंप्लीट नहीं कर पाए और अगले पीरियड में कंप्लीट करेंगे। ये तीसरी सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये दोनों सिचुएशन से डिफरेंट है। नाउ आपका जो MA1 का सिलेबस है और MA2 का सिलेबस है उसमें सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 के क्वेश्चंस आते हैं, जबकि आपका जो MA का सिलेबस है, F2 का सिलेबस है, MA का सिलेबस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस है, उसमें तीनों सिचुएशंस एग्जामिन की जाती हैं। Now whatever the situation may be, there are 4 steps involved in process costing. Step 1, you have to determine output and losses. आपको स्टेप 1 में यह देखना है कि आपने कितने यूनिट्स फुली कंप्लीट कर लिए और सही बन गए, कितने यूनिट्स खराब हो गए और कितने यूनिट्स अभी भी प्रोसेस में है, यानी वर्क इन प्रोसेस अगर है तो। स्टेप 2, आपने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, उन यूनिट्स की आपको कॉस्ट क्या पड़ी है वो कैलकुलेट करनी है तीनों सिचुएशंस के अंदर। स्टेप 3 इज उस पर यूनिट कॉस्ट की बेस पर जितना भी आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया, चाहे वो सही बना, चाहे वो खराब बना, या चाहे वो अभी प्रोसेस में है, उनकी वैल्यू कैलकुलेट करना, फिनिश गुड की वैल्यू निकालना ताकि बैलेंस शीट में एज ए इन्वेंट्री दिखा सकें, वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू दिखाना ताकि बैलेंस शीट में एज एन इन्वेंट्री दिखा सकें, और लॉसेस की वैल्यू दिखाना ताकि आप अपना एक्सपेंस बुक कर सको इनकम स्टेटमेंट में। थर्ड सिचुएशन एंड फोर्थ सिचुएशन इज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स। स्टेप 4 में आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं जिसमें आप ये तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, एंड वी विल बी गोइंग थ्रू ऑल दीज 4 स्टेप्स, एंड हम इन सिचुएशंस को इन 4 स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। So in the next video we will be starting with our situation 1 of process costing. Thank you.